नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात कर लेते हैं किसानों से जुड़ी कुछ खबरों की। आपको बता दें कि लगातार 11 महीनों से किसान बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जिसके चलते बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों से लेकर आम आदमियों को आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिसको लेकर के बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की फुटवेयर पार्क एसोसिएशन व बीसीसीआई चैम्बर के पदाधिकारियों द्वारा रास्ता खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व मानव अधिकारी आयोग को पत्र भी लिखे जा चुके हैं। वहीं आपको यह जानकारी भी दे दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इतने लंबे समय तक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता, जिसके बाद से ही लगातार किसान, सरकार व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हरियाणा सरकार की बात की जाए तो हरियाणा सरकार के द्वारा भी होम सेक्रेटरी श्री राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई है, जिसके बाद राजीव अरोड़ा व अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा बहादुरगढ़ के किसानों के साथ बैठक की गई। बैठक में उद्योगपति भी शामिल हुए, जिसके बाद एक साइड का रास्ता खुलवाने तक की मांग को स्वीकृति दे दी गई। मगर कल शाम 4 बजे जो किसान व एसडीएम के साथ बैठक हुई, उसके बाद कुछ संस्थाओं के आधार पर रास्ता खुलने की सहमति बनी और आज टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा रास्ता खुलवाने की मांग को स्वीकृति दे दी गई। तो ये भी बता दिया जाए कि रास्ता पूरे तरीके से नहीं खोला जाएगा। फिलहाल के लिए 8 फुट रास्ता खोलने की मांग को स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि पैदल व 2 पहिया वाहनों के लिए ही रास्ता खोला जाएगा। वहीं पूर्ण तरीके से रास्ता खुलने को लेकर एक बार फिर से किसान, प्रशासन व जिलाधिकारियों के बीच 6 तारीख को बैठक होगी। फिलहाल के लिए 2 पहिया वाहन व पैदल यात्रियों के लिए ही रास्ता खोला गया है। इस मामले को लेकर बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों का क्या कहना है, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर हैं और आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर लगातार 11 महीने से जो किसान बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो बैठकें हुई, उन बैठकों के बाद जो मामला सामने आया है वो दरअसल आपको बता दें कि पहले जो होम सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा जी की अध्यक्षता में जो बैठक बहादुरगढ़ के गोरैया टूरिज्म में की गई थी, अब उस बैठक के बाद जब ये साफ हो गया था कि दिल्ली पुलिस के द्वारा रास्ता रोका गया है, तो इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है रास्ते को खोल दिया गया है, बैरिकेड हटा दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि शाम के वक्त जो बैठक हुई थी एसडीएम बहादुरगढ़ के साथ में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ में, उसमें जो फैसला हुआ है वो कुछ अलग फैसला हुआ है। आपको बता दें कि कई बार लगातार उद्योगपतियों के शिकायत के बाद इस तरह के कदम उठाए गए हैं। अगर आपको बता दें कि किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों के द्वारा ये कहा गया है कि जो हमारे द्वारा 5 फुट का रास्ता खोला जाएगा, जिसके अंदर से मोटरसाइकिल व पैदल जो है लेबर वहाँ से आना जाना कर सकती है। आपको बता दें कि भारी वाहनों को अभी यहाँ पर वापस से जो है आने जाने की अभी तक कोई वो नहीं की गई है किसानों की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि उद्योगपति लगातार इस तरह की मांग कर रहे थे कि उनका जो सामान है वो किसी न किसी तरीके से बहादुरगढ़ के बॉर्डर से बहादुरगढ़ के अंदर एंट्री हो और बाहर भी जाए, लेकिन ऐसी अभी संभावनाएं नहीं नज़र आ रही है। पहले लग रहा था कि बॉर्डर खुल जाएंगे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के द्वारा तो बॉर्डर खोल दिए गए हैं, लेकिन किसानों ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। किसानों का कहना है कि हम 5 फुट का रास्ता खोलेंगे और 5 फुट के रास्ते में बाइक और पैदल आने जाने के लिए रास्ता खोल सकेंगे। और उस पर भी किसानों का कहना है कि लगातार उद्योगपतियों के द्वारा कहा जा रहा था, उद्योगपतियों के कहने के बाद उनके काम धंधे ठप हो रहे थे, उनकी लेबर समय पर नहीं पहुंच रही थी। इसके चलते किसानों ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल के लिए बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर का जो रास्ता है वो इधर जो आम लोगों के लिए, जो पैदल जो चलने वाले हैं, मोटरसाइकिल पर चलने वाले लोग हैं, उनके लिए फ़िलहाल खोला गया है। और उसका भी एक टाइम फिक्स किया गया है। सुबह 8 बजे से शाम के 8-9 बजे तक का टाइम इनको फिक्स किया गया है। उसके बाद यहाँ का जो रास्ता है फिर से बंद कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारियाँ फ़िलहाल हमारे को मिल रही है और आप बने रहिए हमारे साथ। अब जो अगली जो कोई बात होगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और इस मामले को लेकर के किसी अधिकारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। टिकरी बॉर्डर के यहाँ पर खड़े हैं, इस वक्त जेसीबी चल रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। यहाँ के जो रास्ते को साफ किया जा रहा है। शाम के समय कल 4 बजे जो एसडीएम के साथ में बैठक हुई थी, उसमें जो सहमति बनी थी उसको लेकर के आपको बता दें कि पहले रास्ता खोलने की बात आ रही थी सामने, लेकिन अब कुछ शर्तों के आधार पर किसानों के द्वारा रास्ते खोलने की बात की गई है। और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है फुटवेयर पार्क एसोसिएशन व बीसीसीआई चैम्बर के
के जनरल सेक्रेटरी सुभाष जग्गा जी, जिनके कड़े प्रयासों के बाद आपको बता दें कि इन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी गुहार लगाई गई थी कि इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान इस चीज़ को लेकर के हो रहा है और इंडस्ट्री जो है यहाँ से पलायन कर रही है, उसको देखते हुए कई दौर की मीटिंग सुभाष जग्गा जी की अध्यक्षता में यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से की गई, जिसके बाद खुद राजीव अरोड़ा जी ने भी यहाँ का मौका मुआयना किया, जिसके बाद अब जो है रास्ता खुलने की तैयारियां चल रही है। और अब सुभाष जग्गा जी हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे क्या रहा बैठक में, किस शर्तों पर ये जो रास्ता खुलने की बात कही गई। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं हमारे किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छी शुरुआत आज हुई है और जैसा कि किसान भाइयों के साथ बातचीत में ये एक फैसला निकल कर आया है कि अभी पैदल चलने वालों के लिए और 2 व्हीलर के लिए और 3 व्हीलर के लिए रास्ता खोला जाएगा और 6 तारीख को उनकी एक अगली जो बड़े लेवल की मीटिंग है उसमें बाकी गाड़ियों को निकलने के लिए रास्ते पे मोहर लगाई जाएगी। इस तरीके का उन्होंने आश्वासन दिया है, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक जो आशा की किरण, जो इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हुई पड़ी थी, अब थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो जाएंगे और लोगों में थोड़ा जोश आ जाएगा और इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ही बताएं कि लोग पलायन कर रहे थे, इंडस्ट्री मालिक यहाँ से जाने लगे थे और अब जिस तरह से जो रास्ता खुलने की बात यहाँ पर आ रही है, रास्ता खोला भी जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्या लगता है आपको? लगभग 50% इंडस्ट्री यहाँ बंद हो गई थी और काफ़ी लोग यहाँ से फैक्ट्रियाँ बंद करके दिल्ली, मुंडका और राजस्थान की तरफ कूच कर रहे थे। अब जब आज जो ये अच्छी शुरुआत हुई है तो लोगों के मन में एक अच्छी किरण जागेगी और वो इस बात को समझेंगे कि अब जल्दी ही पूरा रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए जो उनके मन का भय था वो अब दूर होना शुरू हो जाएगा और हमारी इंडस्ट्री को नई जान मिल जाएगी और इंडस्ट्री पूरे अपने शबाब पे दोबारा आ जाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए 6 तारीख की बात बताई जा रही है, 6 तारीख तक जो बड़े वाहनों की यहाँ से आवाजाही बंद रहेगी, 6 तारीख के बाद को क्या लगता है आपको, क्या? जैसे किसान भाइयों को हमने अपनी बेनती करी है कि उनको बताया है कि ये हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, हमारे यहाँ के लोग पलायन करके जा रहे हैं और यहाँ जो हमारी इंडस्ट्री के लगभग 7 लाख वर्कर काम करते हैं, जिसमें हरियाणा के किसानों के बेटे भी यहाँ बहुत तादाद में काम करते हैं। तो उनको जब ये अपील की गई है तो उन्होंने उस बात को समझा है और ये बच्चों को बेरोजगार नहीं करना चाहते और 6 तारीख का इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह से जो भी सामान इंडस्ट्री का आएंगे उसके लिए भी खोल देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सुभाष जग्गा जी ने बताया जिस तरह से जो बैठकों का दौर चला और इनके कड़े प्रयासों के चलते आज बहादुरगढ़ के जो लोगों के लिए जो ये आम रास्ता है ये खुलने की तैयारियां में है और दिल्ली पुलिस के द्वारा जेसीबी से मेरे पीछे की साइड में रास्ता साफ किया जा रहा है और हो सकता है आज शाम तक यहाँ से आम लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। और सुभाष जग्गा जी का यहाँ पर यह भी कहना है कि 6 तारीख तक का जो समय दिया गया है उसके बाद हो सकता है कि जो बड़े वाहन है, जो उद्योगपतियों के जो मटेरियल सामान होता है वो भी आना जाना यहाँ से शुरू हो जाएगा, उसके लिए भी व्यवस्था जो है किसानों के द्वारा की जाएगी। साथ में पवन जैन जी है जो कि फुटवेयर पार्क एसोसिएशन व बीसीसीआई चैम्बर में कार्यकर्ता है और उनके द्वारा भी बड़ा प्रयास किया गया है और उसके बाद से ही जो ये रास्ता है ये खुलने की प्रक्रिया तेज हुई है। आपको बता दें कि उद्योगपतियों के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ में बैठकें की गई थी, पत्र लिखे गए थे और मानव अधिकार आयोग में भी रास्ता खुलवाने संबंधित एक शिकायत भेजी गई थी और एसडीएम तक के और डीसी साहब तक को भी इन्होंने मांग पत्र दिया था जिसमें रास्ता खुलवाने की बात रखी गई थी और वो आज मौके पर है जहाँ पर रास्ता खुला जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो इनसे जानेंगे समझेंगे क्या कुछ कहना है इस बात को लेकर। सर क्या कहना है? हमने रास्ते खुलवाने के बारे में सीएम साहब से मीटिंग की, उसके बाद प्रशासनिक उच्च अधिकारियों से गुरैया में मीटिंग हुई, उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए। उसके बाद प्रशासनिक मीटिंग एसडीएम ऑफिस बहादुरगढ़ में हुई और आज जो मीटिंग हुई है उसमें अभी ये फैसला लिया गया है कि 6 तारीख तक हम 5 फुट का रास्ता खोलेंगे। 6 तारीख को सर्व किसान मोर्चा जो फैसला लेगा वो मान्य होगा, तब तक आप इसी से काम चलाओ। अच्छा सर, जिस तरह से जो अब इस रास्ते के खुलने की वजह से जो लेबर जो दिल्ली की तरफ से आ रही थी उनको कहीं ना कहीं कठिनाई यहाँ से आने जाने में हो रही थी, अब उसको हल होता नजर आ रहा है, तो क्या देखते हो इस बारे में? ऐसा है, बाइक वाले एक बार आ जा सकेंगे, बाइक वालों को भी मेन दिक्कत बहुत थी, लेबर के काफ़ी लोग बाइकों से आते हैं। धीरे धीरे बाइक शुरू हुई है और एम्बुलेंस शुरू
शुरू हुई है, तो धीरे धीरे कारों के लिए भी जो 6 तारीख के बाद मीटिंग होगी, हमें लगता है, उम्मीद है कि कारों का रास्ता भी खुलेगा। फैक्ट्रियों की बात करें तो जो फैक्ट्री वाले हैं, कई लोगों के द्वारा पलायन कर दिया गया है, और अब जिस तरह से जो रास्ता खुलने के जो कयास तेज हो गए हैं, रास्ते खुल गए हैं, तो फैक्ट्री वालों से क्या अपील करना चाहते हैं जो पलायन कर रहे हैं? फैक्ट्री वाले जो किराए पे थे काफ़ी खाली करके चले गए हैं और धीरे धीरे जा भी रहे हैं, लेकिन इससे उनकी थोड़ी उम्मीद जगेगी कि लगता है ये रास्ते खुलेंगे, लेकिन उनका मन तभी टिकेगा जब रास्ते अच्छी तरह से खुल जाएंगे। तब तक वो अपने पलायन पे ही लगे हुए। बाइक के रास्ते से संतुष्ट नहीं है फैक्ट्री वाले, लेकिन एक किसान मोर्चे ने कहा कि अभी आप शुरुआत करो, फिर जैसे होगा देखते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि काफ़ी लंबा प्रयास किया गया है फुटवेयर पार्क एसोसिएशन और बीसीसीआई चैम्बर के पदाधिकारियों के द्वारा, और उस प्रयास का नतीजा ये रहा है कि 5 फुट का जो रास्ता है वो खोलने जा रहे हैं किसान। तो इसको एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं आप? इससे बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये हाई कोर्ट में जवाब दायर करना था, तो मुझे लगता है किसानों ने अपने एक सुरक्षा कवच जो है रख लिया है कि रास्ता खोल दिया है, जबकि कारों का कोई रास्ता है नहीं, और इंडस्ट्रियलिस्ट सभी कारों से आते हैं, उनके लिए तो रास्ता ना के बराबर। सर ये बताएं कि जैसे जो राजीव अरोड़ा जी जब आए थे यहाँ पर, मौके पर भी पहुंचे थे, उस समय किसानों के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे द्वारा नहीं रास्ता रोका गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा रास्ता रोका गया, लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली पुलिस रास्ता हटा रही, तो अब यहाँ किसानों ने अपना ऐसे पक्ष कैसे चेंज कर दी? क्या मानते हो आप? उस वक्त किसानों ने स्पष्ट कहा था कि हमने कोई रास्ता नहीं रोका हुआ है, दिल्ली पुलिस पार्टी है, दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है। जब बात दिल्ली पुलिस पे आई तो दिल्ली पुलिस ने, कल की जो मीटिंग हुई है हमारी एसडीएम साहब के ऑफिस में, तो दिल्ली पुलिस कहते हैं हमने तो रास्ता हटा दिया है, खोल दिया है। अब ये चाहते थे कि रास्ता भी बंद रहे और हमारा नाम भी ना आए, ताकि कोर्ट में हमारी क्लास ना लगे। अब आप देख लिया रास्ता खुला है तो इनका मुश्किल पड़ गई है। अब ये कह रहे हैं जी रास्ता तो सिर्फ बाइक का ही देंगे। तो हम ये सोच रहे हैं चलो बाइक से शुरू हुआ है, धीरे धीरे कार का भी आएगा। तो आपने सुना जिस तरह से इनका कहना है कि जो रास्ता है भले ही खुल गया है, वो बाइक और पैदल चलने वालों के लिए किसानों के द्वारा खोला गया है, लेकिन इस पर किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों ने पहले कहा था कि पुलिस के द्वारा रास्ता बंद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने रास्ता खोला है, लेकिन किसानों की तरफ से ये बात आई है कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इंडस्ट्रीज अगर मालिकों की अगर बात करें तो वो ज़्यादा कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियों का जो रास्ता है वो अभी तक यहाँ पर उसको हरी झंडी नहीं दी गई है। 6 तारीख का और इंतज़ार यहाँ पर उद्योगपतियों को करना हो सकता है, और 6 तारीख के बाद क्या निकल कर के आता है वो देखने लायक बात होगी।